हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 2 का आगे का क्वेश्चन आंसर। मैंने पिछले क्लास में अपलोड किया था इन क्वेश्चन दो जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। और मैं आज फिर से लेकर आई हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 2 का राजा नगर और किसान। अगर आप लोगों को ये वीडियो का फुल पीडीएफ चाहिए तो इंस्टा आईडी में गीत क्लासेस में मेरे को डीएम कर दीजिएगा। मैं इसका फुल पीडीएफ आप लोगों को दे दूँगी और मैं फुल पीडीएफ 199 में देती हूँ। अगर किसी को चाहिए तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और इंस्टा आईडी में डीएम भी कर सकते हैं, तो मैं वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ दे दूँगी। ठीक है। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था 3 क्वेश्चन पढ़ाया था मौर्यकालीन कला ये, और अब इसका आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का क्वेश्चन क्या है, अशोक के धम्म से क्या समझते हैं। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है अशोक के धम्म का मतलब है प्रजा के नैतिक और सामाजिक सुधार के लिए बनाए गए नियम। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्या है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। अशोक के धम्म का मतलब है प्रजा के नैतिक और सामाजिक सुधार के लिए बनाए गए नियम। अशोक का धम्म का मतलब था कि प्रजा के लिए जो नैतिक और सामाजिक सुधार के लिए जो नियम बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। धम्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। धम्म का जो प्रमुख सिद्धांत जो दिया गया है वो निम्नलिखित है। ठीक है, मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ, आप लोगों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बोलिएगा मैम समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अशोक के धम्म का मतलब है प्रजा के नैतिक और सामाजिक सुधार के लिए बनाए गए नियम। धम्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है अहिंसा। ठीक है, निम्नलिखित है बोला गया है, तो सबसे पहले इसमें है अहिंसा। किसी इंसान, जानवर या पेड़ पौधे को नुकसान ना पहुंचाना। उसका निम्नलिखित सिद्धांत क्या क्या है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है अहिंसा। ठीक है, किसी इंसान, जानवर या पेड़ पौधे को नुकसान ना पहुंचाना। अशोक का धम्म का मतलब यही था, जो अपना निम्नलिखित सिद्धांत वो जो प्रमुख है जो दिया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहला पॉइंट है अहिंसा। किसी इंसान, जानवर या पेड़ पौधे को नुकसान ना पहुंचाना। ठीक है, वो नहीं चाहता था कि कोई इंसान, जानवर, पेड़ पौधा को नुकसान पहुंचाए। नुकसान पहुंचाना मतलब तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इतना भी तो आप लोग नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर दूसरा पॉइंट है आदर। आदर मतलब रिस्पेक्ट। ठीक है, हर धर्म और सोच का सम्मान करना। हर धर्म, जो भी जिसका धर्म होता है और वो धर्म का और सोच का सम्मान करना। ठीक है, और फिर तीसरा पॉइंट है नैतिकता। अच्छा व्यवहार करना। नैतिकता मतलब हर किसी से अच्छा व्यवहार करना और अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीना। अच्छा व्यवहार करना, अच्छा तरीके से ज़िंदगी जीना। ठीक है, तब के बाद का पॉइंट है सत्य बोलना। हमेशा सच बोलने की कोशिश करना और ईमानदार बनना। सत्य बोलना फिर पॉइंट है, तो आप लोग इसमें लिखिएगा हमेशा सच बोलने की कोशिश करना और ईमानदार बनना। मतलब हमें जहाँ तक आप लोग सोचिए हमेशा सत्य बोलने का वो बोलता था कि सत्य बोलो और ईमानदार रहो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर होगा सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में
लोगों के नैतिक जीवन और अच्छे आचरण के लिए कुछ नियम बनाए। क्लियर है? ठीक है। क्या क्या आंसर है? सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में लोगों के नैतिक जीवन और अच्छे आचरण के लिए कुछ नियम बनाए जिन्हें धर्म कहा जाता है। ठीक है। जो निम्न है, जो धर्म बनाया था वो निम्नलिखित है। क्लियर है? बड़ों का आदर करना, फर्स्ट पॉइंट है बड़ों का आदर करना। अशोक के अनुसार सभी लोगों को अपने माता पिता, गुरु, ऋषि, मुनियों, ब्राह्मणों और वृद्ध जनों का सम्मान करना। अशोक का सबसे पहला था कि बड़ों का आदर करना। ठीक है, मतलब हम लोग अपने से बड़ों का आदर कैसे करें, तो इसका आंसर आप लोग बड़ों का आदर में लिखिएगा। अशोक के अनुसार सभी लोगों को अपने माता पिता, गुरु, ऋषि, मुनियों, ब्राह्मणों और वृद्ध जनों का सम्मान करना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद है सबके साथ अच्छा व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार। परिवार के सदस्य, रिश्तेदारों, सेवकों, गरीबों और दासों के साथ दया और नम्रता पेश आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। ओके, लिखिएगा। परिवार के सदस्य, रिश्तेदारों, सेवकों, गरीबों और दासों के साथ प्रेम, दया और नम्रता पेश आना। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा बड़ों का आदर मतलब, बड़ों का आदर मतलब आप लोग अपना पॉइंट से भी लिख सकते हैं, मतलब लिख लीजिएगा। अशोक के अनुसार सभी लोगों को अपने माता पिता, जो भी आप चाहते हैं लिखना वो लिख सकते हैं, इसमें आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है, तो आप लोगों को ये इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, ओके बाय। पता है आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन चाहिए, किसी भी चैप्टर का चाहिए, कोई भी बुक से चाहिए, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर दीजिएगा दी ये चैप्टर आप शेयर करिए तो मैं लेकर आऊँगा। अगर इसका फुल PDF चाहिए तो इंस्टा ID में DM कर दीजिए, 199 में PDF ले लीजिए। ओके बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।